का पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लद्दाख, भूज या फिर सहारनपुर? तो देखिए कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करें तो यह हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए अगले सवाल है, चांद पर पहुंचने में कुल कितने समय लगता है? देखिए चांद पर पहुंचने के लिए टोटल समय लगती है 3 दिनों का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 3 दिन का समय लगती है चांद पर पहुंचने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भगत सिंह। चलिए अगले सवाल, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? तो सबसे पहले नोट जारी करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन ने सबसे पहले नोट जारी किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी का संबंध की बात करें तो यह क्रिकेट से है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर कोलकाता में? तो सबसे बड़ी ताज होटल जो है यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? देखिए ऐसा फूल जिसका वजन जो है 10 किलोग्राम तक होती है तो इनमें से हो जाएगा रफलेसिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रफलेसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए रतौंधी जो है यह होती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? देखिए सूरजकुंड मेला जो है यह लगती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा में लगती है सूरजकुंड मेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पीने लायक पानी जो है यह है ब्राजील देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ब्राजील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में? तो लोटस टेम्पल की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी घास जो है इनमें से हो जाएगा बांस जो कि एक प्रकार की घास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? देखिए सबसे कम फांसी की सजा की बात करें तो यह दी जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत में सबसे कम फांसी दी जाती है। चलिए अगला सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए नींबू और संतरे में जो मुख्य रूप से विटामिन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए 2014 में जो आम चुनाव हुआ था इसमें भारत के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए भारत को जो है टोटल भूकंप क्षेत्र 4 में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटी गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? देखिए दिमाग जो कि उसके सिर से बड़ा होती है तो इनमें से हो जाएगा चींटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चींटी का दिमाग जो है उसके शरीर से भी बड़ा होता है। चलिए अगला सवाल, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत की बात करें तो यह होती है गंगोत्री हिमनद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर आंध्र प्रदेश को? तो देखिए मंदिरों की पुण्य भूमि का जो राज्य है इनमें से कहते हैं तमिलनाडु को, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? तो निम्न में से स्तनधारी पक्षी जो है यह हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, चमगादड़। चलिए अगला सवाल, सुदर्शन झील का पुनरुद्वार किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्वार करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्कंदगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो पन्ना है मध्य प्रदेश की खान यह प्रसिद्ध है हीरा के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हीरा उत्पादन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो सबसे अधिक इनकम टैक्स जो है यह लगती है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, स्वीडन देश में। चलिए अगला सवाल, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो देखिए सबसे पहली नारी जो कि भारतीय नारी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी तो इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो है इनमें से हो जाएगा जलोढ़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे अधिक मात्रा में भारत देश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो इस गीत को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे प्रदीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रदीप द्वारा लिखी गई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले जो है इनमें से वो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक गति से दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला जो पशु है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? देखिए मक्खियों में दांतों की संख्या होती है टोटल एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एक भी दांत मक्खियों के नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? देखिए पंकज आडवाणी का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आधुनिक भारत का निर्माता किस रूप में आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महात्मा गांधी को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? तो सबसे पहली बार रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से थाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहली बार एशियाई खेल का आयोजन जो है यह हुआ था 1951 में दिल्ली में, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1951 दिल्ली में। चलिए अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रूस देश की मुद्रा की बात करें तो यह कहलाएगी ऑप्शन नंबर डी रूबल। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी रूबल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो है इनमें से हो जाएंगी देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है प्रारंभ हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1951 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? देखिए जो वायुमंडल की पहली परत होती है इसको कहते हैं सौरमंडल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सौरमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर स्थित है? देखिए भारत का वह राज्य जहां पर कांची कुमारी मंदिर है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों इनमें से पंजाबी भाषा की लिपि जो है यह हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुरुमुखी जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों अहोम जनजाति जो है भारतीय राज्य असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य से। देखिए आपका अगला सवाल है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों यक्षगान लोक नृत्य की बात करें तो यह संबंधित है भारतीय राज्य कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहते हैं? देखिए इतिहास का जनक जो है इनमें से कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेरोडोटस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा,